हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 की एक्सरसाइजेस को समझाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि चेंजेस अराउंड अस मतलब हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर में चेंजेस अराउंड अस मतलब हमारे आसपास जो होने वाले परिवर्तन हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी चैप्टर में तैयार की गई है चैप्टर 6 की, तो आज एक एक क्वेश्चंस को उसके सॉल्यूशंस के साथ समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया आइए जानते हैं। लिखा है टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉज्ड एरिया, मतलब ऐसी एरिया है जो पानी से बिल्कुल भर चुकी है। अब इस एरिया में आप जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है। टू फोल्ड योर शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट का मतलब ये हुआ यहाँ पर आपको अपने जो है शॉर्ट की जो लेंथ होती है उसको फोल्ड करना पड़ता है और फोल्ड करके ही आप उस वाटर लॉज्ड एरिया से आगे निकल पाते हैं। तो अब आपको बताना है क्या इस तरह की जो कंडीशंस आपने फॉलो की थी क्या ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है, क्या ये रिवर्स्ड है या हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस, आपने जो ड्रेस अनफोल्ड की थी, मोड़ लिया था, तो वो बिल्कुल भी जो है रिवर्सिबल चेंज में आएगा। उसको रिवर्स वापस उसकी पुरानी पोजीशंस पे आप उस ड्रेस को कर सकते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको आंसर्स लिखना है वो क्लियर हो गया कि अगर किसी वाटर लॉज्ड एरिया में जा रहे हैं, आपने अपनी शॉर्ट्स को या फिर अपनी पैंट को अनफोल्ड कर लिया है, मोड़ लिया है ऊपर तक। अब ये जो चेंज आपने किया है ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल चेंज है। वापस जब उस एरिया से आप बाहर निकल जाओगे तो जो आपने शॉर्ट्स अपनी जो पैंट को जो अनफोल्ड किया था उसको वापस आप क्या करोगे, खोल सकते हो। तो ये कैसा है चेंज है, रिवर्स चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया यू एक्सीडेंटली कारणवश क्या हो जाता है, ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोकन इट, मतलब जो टॉय था, जो खिलौना था आपका, वो अकस्मात क्या कर दिया आपने, या फिर हो गया, अचानक से हो गया, अनजाने में हो गया, वो टूट गया। दिस इज चेंज यू डिड नॉट वांट। अब ऐसा परिवर्तन तो आप कभी चाहते नहीं कि आपका जो खिलौना जो सबसे आपको प्यारा था वो टूट चुका है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या वापस उसको तैयार किया जा सकता है। तो आप लोगों ने बचपन में कई तरह के खिलौनों के साथ खेला होगा, तो टूटने के बाद वो खिलौने जो होते हैं वो आपके लिए वेस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं नो इट कैन नॉट बी रिवर्स, वापस उनको सही कर पाना या फिर वापस उनको ढंग से लगा पाना ये बिल्कुल भी रिवर्स नहीं है। सो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, मतलब ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल, वापस अपनी पोजीशंस पे जो ना पहुंच पाए, इस तरह की चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल सी चीज कही गई है कि सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, मतलब कुछ लिस्ट किया गया है, सम चेंजेस को लिस्ट किया गया है। ये जो लिस्ट तैयार की गई है इसमें सम चेंजेस बताए गए हैं। अब आपको करना क्या क्या है देख लेते हैं। फॉर ईच चेंज, हर एक चेंज में आपको लिखना है राइट इन द ब्लैंक कॉलम, ये जो कॉलम है आपको ब्लैंक दिख रहा है, इसमें वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स होगा या फिर इरिवर्स होगा। तो सबसे पहले क्लियर हो गया आपको जो ब्लैंक एरिया उसमें लिखना क्या है, ये रिवर्स है तो रिवर्स के लिए आपको लिखना है यस इट कैन बी रिवर्स, अगर नहीं है तो लिखना है सिंपल नो। तो क्लियर हो गया। आइए जान लेते हैं सॉल्यूशंस में कैसे आपको जो है क्लियर करना है। यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है द सोइंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, तो जो लकड़ी का सामान था अगर आपने एक बार उसको फर्निश कर दिया या एक बार उसको आपने बना दिया तो वापस वो छाल की तरह या फिर वापस वो अपनी पुरानी कंडीशंस में नहीं पहुंच पाता। तो ये जो चेंज होगा इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो यहां पर आपने क्या लिखा, नो लिख दिया, क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकता, वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच सकता। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। तो 2 में कहा गया द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो जो आइस कैंडी की बात की जा रही है, जो बर्फ का टुकड़ा आपके हाथ में रखा गया था या फिर आपने बर्फ की जो आइसक्रीम खाई थी, क्या वो रिवर्स हो सकती है। तो वो बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। अगर आइसक्रीम गल जाए तो वापस उसको आप आइस फॉर्म में तैयार कर सकते हैं और उस आइस फॉर्म से आप वापस पानी में या फिर लिक्विड फॉर्म में उसको गला भी सकते हैं। तो दोनों केस में यहां पर क्या देखने के लिए मिला कि इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल है तो इट कैन बी रिवर्स, तो यस लगाएंगे आप लोग। थर्ड पॉइंट में कहा गया डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो स्टूडेंट आपने कभी चीनी को पानी में घोला है, अगर नहीं घोला है, ढंग से नहीं घोला है, तो आइए आज ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, एक छोटे से कटोरी में आपको पानी लेना है, पानी में आपको जो है
शुगर घोलनी है और शुगर को अच्छे से घोलना है, उसमें जब तक चीनी घोलते घोलते एक कंडीशन ऐसी ना आ जाए कि चीनी घुलना बंद हो जाए। तो अब आपको करना क्या, सिंपल एक प्रोसेस है, आपको उस घुले हुए चीनी की जो घोल था उसको आपको क्या करना है, गैस पे चढ़ाना है थोड़ी देर के लिए, उसको उसके जो पानी था उसमें जो घुल रहा था, चीनी जिसमें घुल रही थी उसको उबालना है। तो कुछ देर के बाद आप ये देखोगे कि जो चीनी आपने पानी में घोल दी थी और जो घोल दी थी वो धीरे धीरे आपके जो पॉट था, वो जो कटोरी थी उसके किनारे पर वो चीनी वापस चिपकने लगी। अब आप ये कह सकते हैं कि वापस जो चीनी जो पानी में घुल चुकी थी वो आपको मिलने लगी। तो डिजॉल्विंग शुगर या डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज, मतलब वापस नमक को भी पाया जा सकता है और वापस शुगर को भी ऑब्टेन किया जा सकता है। बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया, द कुकिंग ऑफ फूड, मतलब अगर आपने एक बार किसी भोजन को पका दिया तो पकाने के बाद आप उसको रॉ मटेरियल फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अगर ऑब्टेन नहीं कर सकते तो ये टाइप क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ, मतलब एक बार बनने के बाद दोबारा आप उसको प्राप्त न कर पाए, तो इस तरह के चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल नो लिखना है। फिफ्थ वाले में कहा गया द रिपनिंग ऑफ ए मैंगो, अगर मैंगो खराब हो जाए, सड़ जाए, तो अब उसके लिए कौन सा चेंज कहेंगे। तो मैंगो खराब है, खाने वाली चीज अगर खराब हो चुकी है तो वापस उसको सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट नो लिखना है। अब लास्ट में सोरिंग ऑफ मिल्क, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कर्ड बनने की प्रोसेस थी वो तैयार हो चुकी है, मतलब दूध से दही बन जाए, वापस क्या आप लोग दही से दूध हासिल कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिंपल नो, क्योंकि मिल्क से जो दही बनता है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है, वापस हम दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अगर कोई ड्राइंग शीट चेंजेस कर क्या हो पाती है, आ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर, जब आप एक पिक्चर बनाते हो किसी ड्राइंग शीट पे, क्या उसको आप चेंज कर सकते हो, अगर कर सकते हो कैन यू रिवर्स दिस चेंज। अब आपको बताना है कि क्या रिवर्स किया जा सकता है इस तरह के चेंजेस को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो भी आपने पिक्चर ड्रॉ की थी ड्राइंग शीट पे, ये डिपेंड होती है एट द टाइम ऑफ सिचुएशंस, कि आप उस समय किस टाइप की पिक्चर बना रहे हैं। तो समझ लेते हैं क्यों डिपेंड कर रही है, क्योंकि बाय इरेजिंग द ड्राइंग वी कैन अंडो द चेंजेस। इसका मतलब अगर हम इरेजर का यूज़ कर लेंगे तो उस ड्राइंग को जो मैंने बनाई थी या आप लोगों ने जो ड्राइंग बनाई थी उसको इरेज करके वापस फिर से नई ड्राइंग तैयार की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इफ वी ड्रॉ द हेल्प ऑफ पेंसिल, अगर पेंसिल की सहायता से कोई ड्राइंग बनाई जाती है, वी कैन इरेज द ड्राइंग बाय यूजिंग एन इरेजर, मतलब इरेजर की सहायता से वापस उस ड्राइंग को हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। देन इसलिए इस तरह के चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज, मतलब दोबारा से हम इसको बदल सकते हैं। अगर दोबारा से कोई आकार प्रकार और आकृति बदल दी जाए तो इस प्रकार के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। लेकिन अगर बात करें इफ वी ड्रॉ यूजिंग अ पेन, पेंसिल की बजाय अगर हम लोग पेन का यूज कर लें तो वी कैन नॉट इरेज द ड्राइंग, तब हम लोग उस ड्राइंग को इरेज बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ड्राइंग को इरेज नहीं कर सकते, उस कंडीशन में, उस सिचुएशंस में इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल चेंज के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है गिव एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताना है कि कहाँ पर रिवर्सिबल चेंज आता है और कहाँ पर इरिवर्सिबल चेंज आता है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो क्या कहा गया एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज में, द फर्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। तो क्या हो रहा है, बर्फ का पानी में गल जाना या फिर पानी बन जाना। तो आप लोग जानते हैं कि बाय फ्रीजिंग द वाटर वी कैन ऑब्टेन आइस अगेन। तो वापस से हम जमाने के बाद पानी को हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, आइस, और आइस को गलाने पर हमको वापस क्या मिल जाएगा, वाटर। तो इस तरह की कंडीशंस को हम लोग रिवर्सिबल चेंज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि फोल्डिंग अ पेपर,
मतलब अगर किसी पेपर को फोल्ड कर देते हैं तो इस टाइप के चेंजेस को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, क्योंकि हमको पता है बाय अनफोल्डिंग इट वी कैन अंडो द चेंज, मतलब वापस से हम अपना पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपल जो फोल्ड किया पेपर है आपको उसको खोल देना है, मतलब अनफोल्ड कंडीशन में आपको वो पेपर तैयार कर लेना है। लास्ट में लास्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं, हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क। अगर आपने मिल्क को गरमा लिया है, गरमाने के बाद आपने वापस उसको ठंडा कर लिया है, तो आपको पता होगा कि ठंडा करने के बाद वापस उसको आपने क्या किया था, गरमाया था। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस टाइप ऑफ कंडीशंस या फिर इस तरह के चेंजेस को हम लोग रिवर्सिबल चेंज के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज, मतलब ऐसे चेंज जिसको वापस उनके मूल रूप में या उनके पुराने रूप में हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब एक बार अगर आपने मोमबत्ती जला ली तो आपने देखा होगा मोमबत्ती पिघल जाती है और एक समय ऐसा आता है कि मोमबत्ती का कोई भी भाग पिघला हुआ हमको वापस नहीं मिलता, तो पूरी मोमबत्ती जल के उड़ जाती है। तो अब बात करेंगे सेकेंड में कहा गया है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब दिवाली में आप लोगों ने जो पटाखे जलाए थे, जो छुरछुरैया आपने जो छुड़ाई थी, तो उसको आपने जब जलाया था तो जलाने के बाद क्या वापस आप उसको ऑब्टेन कर पाए थे, क्या वापस से आपने उसको पुनः प्राप्त कर लिया था? तो वो बिल्कुल नहीं हुआ था। तो उस तरह का चेंज क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। लास्ट में ऑप्शन समझ लेते हैं पॉइंट के आधार पर। कटिंग ऑफ ट्री, मतलब एक बार आपने किसी ट्री को काट दिया, जड़ से काट दिया या फिर आपने उसके तने को काट दिया, तो वापस से अब वो जो आपने काटा हुआ भाग आपने अलग किया था उस पेड़ में दोबारा नहीं लगा पाएंगे। अब नहीं लगा पाएंगे इसका मतलब वो जो पेड़ आपने काट दिया वो मूल रूप से डिस्ट्रॉय हो गया। तो स्टूडेंट ये थे इरिवर्सिबल चेंज के कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, आइए जानते हैं। अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब जो जिप्सम आप लोग यूज करते हैं, जो प्लास्टर का आप लोग यूज मकान बनाने में करते हैं, ये वही प्लास्टर की बात यहाँ पे हो रही है। इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, मतलब इसी पीओपी का जो यूज होता है हम लोग प्लास्टर में भी करते हैं। मतलब जब आपकी हड्डी टूटी होगी या आपके किसी रिलेटिव की, दोस्त की जब हड्डी टूट गई थी, जब वो क्लिनिक गया होगा तो उस समय डॉक्टर के द्वारा कुछ लेप उसके हाथों में, उसके पैरों में लगाया गया होगा और ऊपर से एक वाइट कलर की कोटेड पट्टी बांधी गई होगी। तो उस चीज को बांधने में इसी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इट बिकम्स हार्ड ऑन द ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन एम्बोलिज्ड, कैन द चेंज इन पीओपी मे बी रिवर्स्ड और नॉट। तो आइए जान लेते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि ये जो पीओपी आपने एक बार लगा ली थी उस प्लास्टर में, तो क्या इसको रिवर्स वापस प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो आइए समझते हैं। तो व्हेन वाटर इज एडेड टू द पीओपी, पीओपी का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने पानी मिलाया था, इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, तो वहां पर एक केमिकल चेंज हुई थी, केमिकल रिएक्शंस हुई थी। इट कंपोजिशन चेंजेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सब्सटेंस पुराना वाला था वहां से एक नया सब्सटेंस तैयार हो गया है, इसको ही बोलते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन के बाद तैयार होता है, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब केमिकल चेंज कभी भी वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं पहुंच पाता। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में पूछा गया है अ बैग ऑफ सीमेंट lying in the open gets wet due to rain during the night, मतलब जब आपका मकान बन रहा होगा उस समय सीमेंट के बोरे आपके घरों में रखे होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सीमेंट के बोरे जो खुले हुए थे उसको जो मिस्त्री ने क्या कहा था कि इसको कभी भी सीलन में ना रखें। द नेक्स्ट डे सन शाइन्स ब्राइटली, और अगले दिन जब सूर्य की रोशनी में आपने क्या देखा होगा, डू यू थिंक दैट द चेंजेस which have occurred in the cement could be reversed or
नॉट। तो समझ लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से। अ बैग ऑफ सीमेंट कहाँ रखा हुआ है? ओपन, खुला हुआ, गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। मतलब रात के समय वो सीमेंट की बोरी खुली रह गई और खुली रहने के बाद वो क्या हो गई? वेट हो गई, भीग गई, गीली हो गई। द नेक्स्ट डे इन द टाइम ऑफ सनशाइन, मतलब धूप के समय उस बोरी पे क्या पड़ी? धूप पड़ी। तब उसमें जो चेंजेस आया वो किस तरह का चेंजेस था? रिवर्स था कि एयर रिवर्स था? तो आइए जान लेते हैं। ड्यू टू वाटर, पानी बरसा, सीमेंट हार्डेंस हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि सीमेंट जैसे ही पानी रिसीव करती है या उसमें सीमेंट में जब भी पानी मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। एंड इट्स कंपोजिशन चेंज, और उसका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल भी चेंज होता है। मतलब उसका जो नेचर होता है, केमिकल नेचर होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए सिंस इट इज अ केमिकल चेंज, और इस तरह की जो कंपोजिशन चेंज होते हैं तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। और केमिकल चेंज कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। तो इसका मतलब विच कैन नॉट बी रिवर्स। तो स्टूडेंट आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आ गया कि जब भी सीमेंट की बोरी अगर पानी में रख दी जाती है या फिर नमी पा जाती है तो वो सीमेंट क्या होने से लगती है? जमने लगती है, और जमने के बाद वो बहुत हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के बाद उसको कभी भी वापस सीमेंट के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, और कुछ कमेंट्स जो इस वीडियो के लिए आपने सोच रखे होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहोगे। स्टूडेंट धन्यवाद।